वेलकम। मेरा नाम है आशीष माइती और मैं स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 15 सैनिक स्कूल और ये नवोदय विद्यालय के सीरीज़ का। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फार्मूला में यूज़ होती हैं। तो पहले इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। एसआई का फार्मूला हम लोग पहले जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन में 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो P होगा वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। P होता है हमारा प्रिंसिपल, R जो है ये हमारा आ गया रेट और T मतलब होता है टाइम। ठीक है, P, R और T। अब देखिए इसके बाद और एक फॉर्मूला होता है जिसको कि हम बोलते हैं अमाउंट। तो पहले समझते हैं कि ये जो अमाउंट है वो है क्या। तो देखिए कभी भी प्रिंसिपल में अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा जाता है अमाउंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखें तो भी वही फॉर्मूला ही रहता है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ जाता है हमारा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूलास हैं, इसी को ही हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट जब हमको निकालना है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वहीं अगर हमको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। अगर इसके बदले में हमको निकालना है R का वैल्यू तो R इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अगर T निकालना है यानी कि टाइम अगर ढूंढना है तो हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो देखिए ये जो तीनों फार्मूलास हैं ये भी यही सेम फार्मूला ही है, बट इसको हम क्या किए हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारे नीड उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। देखिए अगर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो जो क्वेश्चन है वो कैसा है, ईयरली है। इसमें जो रेट रहेगा और जो टाइम जो रहेगा वो क्वेश्चन में जिस तरीके का दिया रहता है एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब सेकंड वाला देखते हैं कैसा, हाफ ईयरली या फिर 6 मंथ। तो देखिए हाफ ईयरली या 6 मंथ में ना आपका जो टाइम होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा और आपका जो रेट होगा वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है कि अगर हाफ ईयरली में अगर होता है तो हमको टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है और रेट को डिवाइड बाय 2 कर लेना है। थर्ड जिस तरीके के आ सकते हैं क्वेश्चन वो है क्वार्टरली। ठीक है, तो देखिए जो क्वार्टरली होता है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि देखिए एक जो क्वार्टर होता है वो 3 मंथ का होता है। ठीक है, कितने महीने का, 3 मंथ का। 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है तो टाइम इनटू क्या हो जाएगा 4 और एक हो जाता है रेट डिवाइडेड बाय 4। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो रेट है वो 20% है। अब अगर उसी में जो है अगर क्वार्टरली हमको निकालना है तो रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो हमारा रेट आ जाएगा 5%। अब इसके बाद क्वार्टरली के बाद देखते हैं मंथली में होता है। मंथली, तो देखिए मंथली में कैसा होता है कि जो टाइम जो होगा हमारा, मान लीजिए कि टाइम हमारे दे दिया है 2 ईयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई विथ कितना करना पड़ेगा, 12। और जो हमारा जो रेट है उसको हम कैसे कर देंगे, डिवाइड बाय 12। ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल मतलब होता है कि जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि मैंने 1 लाख रुपीज़ बैंक से वो लोन ले लिया एज अ लोन, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया। अब जो बैंक का जो रेट है लोन के ऊपर वो मान लीजिए कि 10% का है। ठीक है, तो ये 10% जो है ये हमारा रेट हो जाएगा। और टाइम क्या है कि मान लीजिए कि मैंने
बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है तो ये जो हमारा इंटरेस्ट जो लगेगा वो 5 साल पे लगेगा, इसलिए वो जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा ना, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर से। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसमें जो भी फॉर्मूलास और जो रूल्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, व्हाट सम अमाउंट टू 6,600 in 4 years at 8% per annum, simple interest, 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे जो ये अमाउंट का वैल्यू है वो है 6,600, टाइम हमारे पास है, टाइम का वैल्यू कितना है 4 इयर्स है, और हमारे पास रेट भी है, रेट इज इक्वल टू कितना हो गया 8%। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 प्लस P। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू P आ जाएगा हमारा कॉमन, क्या बचेगा RT अपॉन 100 प्लस 1। तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि क्या आ रहा है। जो हमारे पास अमाउंट का वैल्यू है वो है 6,600 इज इक्वल टू P, तो हमको ढूंढना है R का वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू टाइम, टाइम है हमारे पास 4 इयर्स अपॉन 100 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6,600 इज इक्वल टू P, 8 4 जा 32। ठीक है, ये 32 अपॉन हो जाएगा 100। तो इसको अभी हम लोग या फिर डायरेक्टली भी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 25 जा, अब ये हो जाए 8 प्लस 25 1 जा 25 अपॉन 25। ठीक है, 6,600 इज इक्वल टू P। अब देखिए 25 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 33 अपॉन 25। ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग खोल लेते हैं, 33 1 जा 33 2 जा, तो 200 इंटू 25 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा P। तो 25 2 जा 50 आ गया और ये 2 0, तो ये हमारे पास आ गया 5,000। तो P का वैल्यू आ गया हमारे पास 5,000। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा सब। ठीक है, आंसर फर्स्ट वाले का तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल दिया है, इन व्हाट टाइम ₹3500, इन व्हाट टाइम ₹3500 will become ₹4,130 when annual rate of interest is 6%। तो देखिए इन व्हाट टाइम बोल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम ढूंढना है, और जो ये अमाउंट का वैल्यू है वो है हमारे पास 4130, प्रिंसिपल का वैल्यू है 3500, और जो रेट है वो है हमारे पास 6%। ठीक है, तो फिर से सेम फॉर्मूला ही लग जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया हमारे पास अमाउंट 4130 इज इक्वल टू
प्रिंसिपल है 3500 प्लस SI, इनको ट्रांसपोज अगर हम कर लें तो 4130 माइनस 3500, तो ये हमारा आ जाएगा 630, ठीक है। 4130 माइनस 3500 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब लगा देते हैं हम लोग, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा आ गया 630 रुपीज़ इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या है 3500, रेट की वैल्यू है 6%, इंटू टाइम की वैल्यू है T अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 यहाँ पर भी चले गए। 7 5 से जाता है 35, राइट, और 7 9 ज़ा 63, ठीक है। अब देखिए फिर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, अब हमारे पास ये आ गया 30 और ये 5 2 ज़ा आ जाएगा 10, 30/10 इज इक्वल टू आ जाएगा T, तो T इज इक्वल टू आ रहा है 3 ईयर्स। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर देखिएगा, सब लोग ध्यान देंगे। अ पर्सन borrowed a sum of rupees 20,000 for 2 years on simple interest, for 2 years on simple interest, ठीक है। he had to repay 24,800 rupees including interest after 2 years, including interest after 2 years, after 2 years the rate of interest per annum was, मतलब साल का जो इंटरेस्ट जो है वो जो रेट है वो कितना होगा, है ना। तो रेट अपने को ढूंढना है, रेट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं, ताकि हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये अमाउंट का वैल्यू कितना है 24,800 है, माइनस जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20,000 है, इज इक्वल टू कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा आ गया 4,800 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए जो टाइम है वो है हमारे पास 2 ईयर्स का ना, और सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया 4,800 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू है हमारे पास 20,000 इंटू आर ढूंढना है, टाइम है हमारे पास 2 अपॉन आ गया ये 100, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 कैंसिल, 2 0 हो गया कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 12, तो आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12%। चेक कर लीजिए आंसर एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर दे दिया 12 या 12 1/2, 12% ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट विल बी द रेट, व्हाट विल बी द रेट ऑफ SI at which rupees 17,500 will become 19,250 in 2 years, देखिए सेम ही है,
यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, रेट का वैल्यू ढूंढना है। तो ढूंढते हैं एक बार और। देखिए जो थर्ड और फोर्थ है वो एकदम सेम टाइप का ही है जो क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में ही हमको रेट ही ढूंढना है और जो भी वैल्यूज हैं वो सब में क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा ही इज इक्वल टू हमारा जो ये अमाउंट है वो है 19,250 माइनस 17,500। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19,250 ये आ जाएगा 500, 18,000 हो गया, 1,500 और 2 1,750 आएगा, राइट। ऐसा ही क्या आ जाएगा 1,750। देख लो सेपरेट करके इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज ढूंढना है बताओ, रेट निकालना है ना। तो ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हो गया 100। तो ऐसा ही हमारा 1750 इज इक्वल टू, देखिए जो पी की वैल्यू है वो है हमारे पास 17,500। ठीक है, इंटू आर ढूंढना है, इंटू टी टाइम क्या है हमारे पास 2 ईयर्स है, अपॉन कितना हो जाएगा 100। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 175 वन सा 175 वन सा, ये हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू आर इंटू 2। आर इज इक्वल टू 10/2। लेकिन इसमें आंसर में तो 5 तो दिया ही नहीं है। अच्छा है क्या 5? हाँ दे तो दिया है 4th नंबर में ना, सॉरी मैं वो ऑप्शन नंबर 5 देख रहा था मैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वाला, एकदम ये फ्रेश पेज से चालू करता हूँ। देखिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5th में ध्यान देते हैं। 5th वाला देखिए बोल दिया है एट 25% पर एनम, एट 25% पर एनम, at 25% per annum, interest in how many years the SI on a sum of money triple itself। ठीक है, तो देखो एट 25% रेट हमारे पास कितना है, 25% का है पर एनम, इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स, द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं x और जो अमाउंट मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं 3x, क्योंकि ट्रिपल हो गया तो 3x होगा, राइट। ट्रिपल का मतलब क्या हो गया 3x। अब देखिए ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही इज इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस x 2x। तो जो हमारा p का वैल्यू है हाउ मैनी ईयर्स एट 25% पर एनम, इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर्स, ऐसा इन द सम ऑफ मनी। तो देखो प्रिंसिपल हम लोग को मालूम ही नहीं है, ठीक है, रेट हमको मालूम है कितना 25% है, और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम थोड़ी ना दिया है, 5 कहाँ दिया है, एट 25% पर एनम इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स। तो टाइम ही तो ढूंढना है, और ये पी हम लोग क्या ले लिए हैं, एक्स ले लिए हैं, राइट, अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2x। तो x कैंसिल और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 1 सा 25 4 सा, t इज इक्वल टू 4 2 सा 8 ईयर्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर 8 ईयर्स, ठीक है ना। मतलब 8 साल में जो अमाउंट है वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी
सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी फॉर्मूला है वो देखा है, प्लस जो भी फंडामेंटल्स है सिंपल इंटरेस्ट के वो भी देखे हैं, प्लस 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। और इसके आगे भी इस सिंपल इंटरेस्ट का एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को जरूर सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।